ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमललाय प्रीषिद प्रीषिद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। भक्तों, गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को गुरुवार का दिन अत्यंत ही प्रिय है। लेकिन मार्गशीर्ष मास में जो गुरुवार आते हैं, इस गुरुवार में माँ लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगहन महीने के गुरुवार में अगर माँ लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है तो माँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से हमारे घर में वास करती हैं। पद्म पुराण के अनुसार अगहन महीने के गुरुवार में माँ लक्ष्मी जी की आराधना करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब जो भी आपकी मनोकामना होती है, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, सौभाग्य की कामना हो, समस्त प्रकार की सुख समृद्धि और संपन्नता प्रदान करती है महालक्ष्मी। अगर आप अगहन मास के गुरुवार के दिन महालक्ष्मी की आराधना करते हैं तो बात करेंगे आज की इस पूजा विधि के बारे में। लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं महालक्ष्मी की व्रत कथा। श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा, श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा के श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी जी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मन की कोई भी इच्छा हो पूर्ण हो जाती है। श्री महालक्ष्मी जी के अनेकों रूप तथा अनेकों नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, व्रति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। हे महालक्ष्मी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राशेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंद, दंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्बमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी जी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण और पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर के उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन की दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। गरीब के घर जाऊंगी तो उसे धन दौलत की प्राप्ति तो हो जाएगी, वह स्वार्थी होकर के केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोच करके श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर लिया और हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया, पर उनके चेहरे का जो देवी का तेज था वह उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उसने इनका नाम, धाम, काम, कर्म, धर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा कि बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरा पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और वह वैश्य बहुत गरीब था। दरिद्रता के कारण घर में हर रोज झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर के वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, दौलत, संतति और संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल तक उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव के रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से उन्मुक्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर के वह आग बबूला होकर के राज द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी इस कदर रूखा बर्ताव देकर के, अपना अनादर देकर के माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहाँ से चल पड़ी।
राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगन मास का माघशीष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वे धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ और फलस्वरूप राजा भद्रशवा का राज्य एवं राज कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न इसके पास जाया जाए, अपना हाल उसे बताएं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। इस बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंच करके एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम कर लेने के लिए बैठ गया। तालाब से पानी लेने जाते आते दासियों ने उन्हें देखा तो उन्हें विनम्रता से उनकी पूछताछ की। तब उन्हें मालूम हुआ कि रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया और जब वे लौटने लगे तो सोने के मोहरों से भरा घड़ा दे दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्होंने देखकर रानी सूर्यचंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोलकर देखा तो है भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी का प्रकोप है। इस प्रकार दुर्दशा में वह कई दिन बीत गए और इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया और इसके बाद रानी अपने घर आई। महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद जब राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई, उसे अपने घर दे करके सूर्यचंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर करके कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया और इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आतिथ्य नहीं हुआ बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा बिल्कुल भी नहीं माना। अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लेकर के आई हूँ। पति ने भी पूछा इसका मतलब क्या हुआ। श्यामबाला ने कहा थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक डाले बनाया, परोसा, पति को खाना चखाया तो सारा खाना नमक बिना था इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बातें सही लगी और फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उन्हें माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा करना भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस प्रकार श्री अगन मास बृहस्पति व्रत कथा, श्री महालक्ष्मी गुरुवार की व्रत कथा संपूर्ण हुई। माँ लक्ष्मी जैसे आपने रानी पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर, सभी पूजा और व्रत करने वालों पर प्रसन्न होना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए जय महालक्ष्मी माँ। इस बार अगन मास के 4 गुरुवार प्राप्त हो रहे हैं और यह चारों गुरुवार आपके लिए वरदान के समान है। अगर आप इन चारों गुरुवारों में महालक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं तो अब हम बात करते हैं पूजा की सामग्री। तो देखिए, सबसे पहली सामग्री आपको चाहिए नारियल, क्योंकि इस व्रत में नारियल की ही पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानाकर कलश स्थापित करके तो नारियल चाहिए, पानी वाला नारियल चाहिए, केला, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, सीताफल, मतलब जो भी ऋतु फल है आपके पास उपलब्ध हो वह चाहिए आपको। धान की बालियाँ इसमें अर्पित की जाती है, धान की बाली होती है वह अर्पित की जाती है। तो यह अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर आपको धान की बालियाँ ना मिले तो आप सिर्फ धान भी रख सकते हैं एक पात्र में रख करके। अच्छा, हरे आंवले चाहिए, पान के पत्ते चाहिए, लौंग, इलायची, सुपारी और लाल कपड़ा चाहिए। चौकी पर बिछाने के लिए टोकरी चाहिए। बाकी की सामग्री जैसे कि धूप, दीप, अक्षत पुष्प, मौली, हल्दी, यह सभी सामग्री हमें चाहिए। पूजा विधि के बारे में तो देखिए, इस बार मतलब कि इस पूजा में एक दिन पहले ही पूजा की तैयारी कर ली जाती है। जैसे कि बुधवार के दिन घर के अच्छे से साफ सफाई की जाती है। फिर शाम के समय, बुधवार की शाम के समय घर के मुख्य द्वार को गोबर से लीपा जाता है।
हर जगह गोबर तो मिलता नहीं है, तो पानी से भी छींटे दे करके आप वह स्थान मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लीजिए, धो करके साफ कर लीजिए। चावल का जो आटा रहता है, मतलब चावल के आटे को आपको बना करके, घोल बना करके घर के मुख्य द्वार से प्रारंभ करके जहाँ तक आप पूजा करते हैं, चौकी लगी है, वहाँ तक आपको महालक्ष्मी जी के पद चिन्ह बनाने होते हैं, यानी आपको पैरों के निशान बनाने होते हैं। और इस प्रकार महालक्ष्मी जी के पैरों को निशान बना लीजिए। और आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, या फिर कोई रंगोली भी बना सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप शुभता वाली सामग्री कोई भी बस बना लेना है, कोई भी चिन्ह। घर के मुख्य द्वार पर सजाया जाता है। गुरुवार को महालक्ष्मी जी घर में आए। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि गुरुवार को, अगन मास के गुरुवार को महालक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करती हैं। और जो भक्त महालक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और घर के मुख्य द्वार को साफ करके रंगोली बना करके रखते हैं, दीप जलाकर रखते हैं, उनके घर में महालक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए आप सुबह सुबह ही, मतलब गुरुवार को सुबह उठ करके स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद पूजा आराधना प्रारंभ कर दीजिए। गुरुवार को सुबह उठ करके आपको पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करनी है। केले के पत्ते से, आंवले के पत्ते से और आम के पत्ते से तोरण बना करके, सजा करके माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को पराजित करना है। एक चौकी पर, चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछा लेना है। और कहा जाता है कि आंवले की लकड़ी से अगर चौकी बनी हुई होती है तो उस पर माँ लक्ष्मी को स्थापित किया जाता है, तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। तो वैसे तो आंवले की लकड़ी से बनी हुई चौकी मिलना कठिन है। जो भी लकड़ी की चौकी है वह आप स्थापित कर दीजिए। अगर आपको आंवले की लकड़ी का बनवा सकते हैं तो वह बनवा लीजिए। इस पर आपको हाथी विराजमान किया जाता है आंवले की लकड़ी से ही बने हुए को। और अब इतनी चीज़ें तो नहीं मिलती हैं, तो जो आपके पास है वह चौकी रख लीजिए, साफ़ सुथरा वस्त्र बिछा लीजिए, उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर लीजिए। और वहाँ पर स्थापित करने के बाद लाल रंग का ही वस्त्र बिछाना है। एक बात का ध्यान रखना है, आपके घर में जो भी लक्ष्मी जी की मूर्ति है वह रख लीजिए। मूर्ति नहीं है तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं। व्रत में हाथी का भी बहुत महत्व होता है, मतलब हाथी, मिट्टी का जो हाथी होता है, फिर लकड़ी का हाथी होता है, उसको विराजमान कर लीजिए। आप चाहें तो चांदी का हाथी भी ले सकते हैं। चांदी के दोनों तरफ हाथी की स्थापना कर दीजिए। फिर विधि विधान से गज लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है, जो कि समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली कलश की स्थापना की जाती है। और कलश पर नारियल रख करके उसका श्रृंगार किया जाता है। एकदम बिल्कुल लक्ष्मी जी की तरह उस कलश को, नारियल को सजाया जाता है। और सब षोडोपचार विधि से माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और विशेष रूप से यह जो पूजा होती है 16 उपचारों से महालक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। अगन गुरुवार के दिन चारों पहर में महालक्ष्मी जी की आराधना की जाती है, मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। इसके बाद फिर आप दोपहर में पूजा करते हैं, फिर शाम को करते हैं और फिर अर्धरात्रि में करते हैं। अगर चारों समय नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 3 बार ज़रूर करना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को। माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करने चाहिए। और जैसे कि कई वक्त होते हैं जो पूरे समय घर पर नहीं रह पाते हैं, सुबह और शाम के समय रहते हैं, तो आप सुबह शाम भी पूजा कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए, शाम को प्रदोष काल में कर लीजिए। जैसा भी आपको समय मिलता है उसके अनुसार आप पूजा कर लीजिए। अगहन गुरुवार में आपको सुबह जल्दी उठना होता है। जल्दी का मतलब होता है 3 से 4 बजे के बीच में उठ जाइए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान कर लीजिए। इसके बाद घर का मुख्य द्वार आप खोलते हैं, फिर आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। और माँ लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह आप जरूर बना लीजिए। जहाँ से मुख्य द्वार पर प्रारंभ होता है वहाँ से लेकर के चौकी तक आपने जो भी चरण चिन्ह स्थापित किए हैं आपको माँ लक्ष्मी के, जो उनकी भी आपको पूजा करनी है। फिर विधि विधान से महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना करके मंत्र जाप करना है। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर महालक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मतलब इस व्रत का विधान है कि आप जो भी माला जपते हैं, जो भी मंत्र जपते हैं या स्तोत्र पाठ करते हैं, कम से कम 16 की संख्या में ज़रूर पढ़ना है। जैसे आप 16 बार श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, या फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए 16 बार, या फिर 16 माला माँ लक्ष्मी जी के मंत्र जाप कर लीजिए। इस व्रत को अगर आप धारण करते हैं तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, और शाम के समय शाम की पूजा करने के बाद माँ को जो भी भोग अर्पित करते हैं प्रसाद स्वरूप में खा करके व्रत खोल सकते हैं। अगन गुरुवार के व्रत में मीठा भोजन नहीं किया जाता है, मतलब शाम के समय आप भोजन करते हैं तो मीठा भोजन नहीं होता है। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब है, पूजा करना चाहते हैं, फिर भी शाम के समय आप सेंधा नमक खा सकते हैं, दिन में फलाहार कर सकते हैं, तो आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप पूजा आराधना कर सकते हैं। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जानकारी और व्रत कथा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। अगर आप माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा सुनना चाहते हैं, पूजा की व्रत विधि जानना चाहते हैं, या फिर आप वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनना चाहते हैं, व्रत विधि जानना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर के ज़रूर सुनिए।
इसी के साथ अगर आप पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों की जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं, जो कि शिव महापुराण के उपायों की जानकारी दी जाती है, तो वह भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। जय माँ लक्ष्मी भक्तों।